स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए शुरू करते हैं कि कल वेनेसडे मार्केट का क्या सीन रहेगा, कैसे रहेगा। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। निफ्टी से शुरू करते हैं। साइकोलॉजिकल बात भी करेंगे, थ्योरेटिकल बात भी करेंगे और टेक्निकल और फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे। सारी चीजें करेंगे। एक इंपॉर्टेंट जानकारी भी इस वीडियो में, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, अभी मार्केट देखिए, निफ्टी जो है हमारा वो इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है। इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश। अगर बाय चांस किसी दिन, क्योंकि आ सकता है, रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों क्यों मार्केट वापस इस लेवल के ऊपर आ सकता है, क्योंकि यहाँ सब लोग क्या है, बियरिश है। और ये एक ब्रेकडाउन है और ये बेस का लेवल है। यहाँ अगर आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम में भी जाके पीछे थोड़ा चेक करोगे तो यहाँ आपको एक बेस दिखेगा। ठीक है, और वहां से बाउंस आता है। उसके अलावा एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप एक चीज देखोगे तो आपको ये दिखेगा, जस्ट सेकंड, कि ये एक जो कैंडल बन रहा है आपका मंथली टाइम फ्रेम में, इस मंथ का जो कैंडल बन रहा है ये डार्क रेड कैंडल बन रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बेस का लेवल है। मंथली टाइम फ्रेम में भी क्या है, बेस का लेवल है। और यहाँ देखिए ये मूविंग एवरेज भी है। तो इससे ये साफ दिख रहा है कि यहाँ तीन तीन कंडीशन है जो बाउंस दिला सकती है। बाउंस आ नहीं रहा है, रिटेलर को फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब ओवरऑल अगर इस रेड कैंडल के ऊपर, जो कि है हमारे पास 24 फरवरी का, अगर इसके ऊपर निफ्टी आ जाता है ना बाय चांस किसी भी दिन, अगर इस 22,623 के ऊपर आ जाता है, क्लोजिंग कर देता है, अच्छा प्राइस एक्शन दे के बुलिश प्राइस एक्शन देने लगता है, कोई सा भी, चाहे बाई वन डिप देने लगे, चाहे अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल देने लगे, बेस बना के ऊपर ब्रेकआउट करने लगे, जो भी कंडीशन हो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा ऊपर तो नहीं, लेकिन एक बार इस हाई को कटवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस हाई के पास अगर मार्केट आता है, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी कंडीशन बता रहा हूँ कि मार्केट जा कहाँ तक सकता है। गिर रहा है, नो डाउट गिर रहा है। ये जो आपको लो दिख रहा है जो कि 21,500 का, नहीं 21,250 का, या फिर ये जो आपको बेस दिख रहा है 19,800 का, एक बार यहाँ तक आ सकता है। मतलब ये लो तो कटना ही कटना है, ये डायरेक्शन है। लेकिन सीधा सीधा नहीं गिराया जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट फंसाता हुआ लेके चलता है। ऊपर जाएगा तो लोग क्या, म्यूचुअल फंड्स में या फिर इक्विटी में, कैश में, स्टॉक्स में क्या करेंगे, यहाँ जाके बाय करेंगे, एवरेज करेंगे। तो मार्केट क्या है, फिर यहाँ ओवरऑल हर एक इंसान बायर होगा। फिर यहाँ से कंटिन्यूसली बड़ा लेग आ सकता है जो कि इस लो को, पिछले लो को काट सकता है। ये है निफ्टी का साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट। तो थोड़ा सा हमें नीचे के लेवल पे पुट नहीं लेना है, वरना वो एक सुसाइड जैसा केस बन सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट और नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन हमें ध्यान से रखना है। इससे खुद को, खुद के पैसे को जितना हो सके बचाना है। हमारे वीडियोस देख के, इस यूट्यूब पे आप वीडियोस देख के आप पैसा कमाओ नहीं कमाओ, लेकिन आप लाखों रुपया अपना लॉस देने से मार्केट को बचा सकते हो। ठीक है, फिर निफ्टी को देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, ये जो लेवल है इसके पास बाउंस का लेवल है। ठीक है, जहां ये खड़ा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, और इस लेवल के अभी ऊपर ही है। तो यहाँ अगर इसके नीचे बाय चांस किसी दिन, कल मान लो गैप डाउन खुल जाए या फिर है ना फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आए, अगर अच्छे प्राइस एक्शन इस लेवल के नीचे आते हैं, बियरिश प्राइस एक्शन आते हैं, मार्केट कंसोलिडेट कर करके ब्रेक डाउन दे रहा है या अच्छे अच्छे रेड कैंडल आ रहे हैं, तो ये कंडीशन अगर बनती है, बियरिश साइन मिलता है, तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। फिर एक बार को मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, 22,465 तक यहाँ तक आ सकता है। और ये लो भी आपको करते हुए दिखाई एक बार को दे सकते हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर ऊपर है ना, तो पुट साइड ज्यादा मत सोचो। क्योंकि देख लो, यहाँ सीधा सा एक बेस है और यहाँ बेस को सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं कर सकता इतने दिन का बायर। मतलब यहाँ तो बायर है, तो ये हाईज एक बार कटते हुए ऊपर के आपको देखने को मिल सकते हैं साइकोलॉजिकली। ठीक है, बाकी अगर आता है नीचे तो मैंने बता दिया है क्या करना है फिर निफ्टी के अंदर। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स का मैंने आपको बताया कि इन लेवल्स के नीचे नीचे ये बियरिश है। और अभी सारा जमाना टेक्निकल भी बियरिश है और माइंड से भी उनको क्या कर दिया जा रहा है, बियरिश है। और इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है। लेकिन बाय चांस अगर इस लेवल के ऊपर किसी दिन आके अच्छा प्राइस एक्शन देना शुरू कर देता है, तो आपको एक बार याद रखना है कि ये लेवल आपको इजीली दिखा सकता है, जो कि 78,000 तक सेंसेक्स एक बार राउंड मार सकता है। और अगर आज का जो लो है इसके नीचे कंटिन्यूसली अगर अच्छे बियरिश प्राइस एक्शन दिखता है, तो और नीचे जाने की आशंका है मार्केट के। ठीक है, मिड कैप निफ्टी को हम देख लेते हैं एक बार। मिड कैप निफ्टी का क्या सिनेरियो बन रहा है। तो मिड कैप निफ्टी भी ओवरऑल बियरिश है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर वो इन लोज के नीचे आ जाता है,
ठीक है। इन लॉज के नीचे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, इन लॉज के नीचे, क्योंकि यहाँ फिर क्या इसमें भी बेरिस हो जाएंगे लोग। और अच्छा, अगर बेरिस प्राइजेक्शन दिखता है तो आप करिए, बाउंस पे सेल अगर दिखता है, अगर बाउंस पे आपको भी बेरिस प्राइजेक्शन दिखता है इस लेवल के नीचे जाने के बाद, तो आपको अगर कोई सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप नो डाउट आप प्ले करिए, अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज्यादा नॉइस कहाँ होगा, इन ब्रेकडाउन्स पे, कि मार्केट गिर गया गिर गया गिर गया। और इनसाइडर के पास क्या है, बिग मनी ऑपरेटर के पास क्या है, फिर एक चांस हो जाएगा और यहाँ से नॉन स्टॉप वो चार्ज करता हुआ दिखाई दे सकता है, एटलीस्ट 11,602 के पास बेस है मिड कैप का, ठीक है। तो यहाँ तक कर सकता है, तो ध्यान से समझिएगा सारे सिनेरियो, आपके काफी काम आने वाले हैं। पैसा कमा के दे नहीं दे, लेकिन भाई साहब जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करता है उसका पैसा बचा जरूर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस भी आप अच्छे से सिलेक्ट करें, जितना डीप इन द मनी अच्छा से सिलेक्ट करें, फिर वर्क करें, अगर आप वर्क भी करते हैं तो। ओवरऑल बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नीचे बियरी से, लेकिन आज का जो कैंडल है कुछ खास वीक है नहीं, ठीक है। अगर इसके इस लेवल के ऊपर आके अच्छे बुलिश प्राइजेक्शन मिलने लग जाते हैं कोई से भी, चाहे ब्रेकआउट कर रहा हो बार बार, अच्छे ग्रीन कैंडल मिल रहे हो, या फिर डिप दे रहा हो और फिर वो डिप बाय हो जा रहा हो, तो ये एक बियरिश साइंस होते हैं, ठीक है। तो आप इनको ट्रेड कर सकते हो, उस कंडीशंस में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, इस चीज का ध्यान रखना है। और जैसा हम देख पा रहे हैं, अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, या फिर ये जिस दिन ये ग्रीन कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे अच्छे बियरिश वीकनेस दिखाई देने लग गई, तो आपको ये समझ के चलना है कि ये लो एक बार कटते हुए दिखाई देंगे और एक नया लो स्टेब्लिश होगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। चलिए अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें नहीं फंसना है और क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। मोस्टली तीन सिनेरियो होते हैं हमारे पास, फ्लैट खुलेगा, या गैप अप खुलेगा, या गैप डाउन खुलेगा, यही सिनेरियो होते हैं। तो हम इन्हीं सिनेरियो पे बात करेंगे। देखिए अभी पूरी दुनिया क्या है, बियरिश है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इंट्राडे टाइम फ्रेम में इस लेवल के ऊपर ऊपर ये जो हमारा क्या है, बैंक निफ्टी है, ये बुलिश है शॉर्ट टर्म में। इंट्राडे टाइम फ्रेम में क्या है, बुलिश है। अगर फ्लैट खुल के मान लीजिए कि तेजी से ऊपर चार्ज करता है, इसको ब्रेकआउट करता है, या फिर गैप अप ही खुलता है इस लेवल के ऊपर, अगर आपको लगता है कि सी 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 लेना है, तो सीधा सीधा सी में जंप करोगे, फंस जाओगे, लॉस दे सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस ब्रेकडाउन करके और ये लो भी कटवा सकता है। ये मार्केट का बिहेवियर है, आपको समझ के चलने की जरूरत है। फिर भी मान लीजिए कि अगर डिप देता है यहाँ कहीं, और यहाँ कहीं आपको बुलिश प्राइस एक्शन देता है, तो आप सी के लिए जाइए, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही ऊपर के लेवल पे हमें कहाँ नहीं फंसना है, एक लेवल ये है आपके सामने जो कि हमारे पास है, कौन सा, ये वाला लेवल है, ठीक है। 39,237 का ये हमारे पास एक लेवल है, इस लेवल पे भी आपको सी में नहीं फंसना है। तो ऊपर के लेवल पे आपको सी कैसे बाय करना है पता लग गया होगा, ठीक है। बाय चांस अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन ही खुल जाता है, तो नीचे के लेवल पे आपको सीधा सीधा पुट में जंप नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप देखोगे तो ये बेस बना बना के ब्रेकआउट किए, एक बेस यहाँ पर भी है बैंक निफ्टी के पास, ठीक है। फिर एक बेस आप देखोगे ये है जो हमने मार्क कर रखा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस लेवल को आप श्योर बनाना चाहते हो तो ये लेवल बना लो, ठीक है। इस लेवल के नीचे अगर आता है, फ्लैट खुल गया तेजी से या फिर गैप डाउन ही खुलता है, तो आपको क्या करना है, एज वी लर्न, आपको बाउंस का वेट करना है, क्योंकि यहाँ सब लोग पुट हो जाएंगे तो मार्केट एक तरफा यहाँ तक चार्ज कर सकता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, वरना क्या करेगा, हल्का सा बाउंस देगा यहाँ कहीं तक, इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, और फिर क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी इस ब्रेकआउट को क्या कर सकता है, फेलियर कर सकता है। तो ये सारे सिनेरियो बनेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। चलिए मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप का ये बेस है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि मिड कैप जो है वो इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है, जो कि हमारे पास लेवल है कौन सा, 11,059 का, ठीक। अगर मान लीजिए क्या करता है ये, अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन ही खुलता है और ये लोज आपको काटता हुआ दिखाई देता है, तो इस कंडीशन में आपको सीधा सीधा पुट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर इनसाइडर को लिक्विडिटी मिल जाएगी कि हाँ सब अब ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आ गए पुट की साइड में, तो यहाँ से एक तरफा भी ऊपर घुमा सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो नीचे के लेवल पे सीधा पुट नहीं लेना है, आपको बाउंस आने देना है, या तो यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ कहीं से अगर वीक बियरिश साइन देता है कुछ, तो यहाँ से आप पुट का पोजीशन वापस ट्रेंड के साथ बना सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट की उम्मीद आप कर सकते हैं, अगर आपका स्ट्राइक प्राइस और आपका मैनेजमेंट अच्छा है, ट्रेड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ठीक है। और अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर चार्ज करता है, तो आपको ये ऊपर के लेवल थोड़े से ध्यान रखने हैं, ठीक है, यहाँ तक। क्योंकि यहाँ ऊपर क्या है, मिड कैप निफ्टी के पास, ये आप सीधा सीधा देख सकते हो कि हमारे पास एक बेस का लेवल है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका ब्रेकआउट करने की अगर कोशिश करता है, तो इन लेवल पे आप सीधा सीधा सी में मत जाना है, ऐसे सी बाय मत करना, क्योंकि यहाँ से टैप करके वापस ये लो भी कटवा सकता है, इस बेस तक आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ ये डिप दे और इस डिप के अंदर कहीं मान लो कि यहाँ तक आते आते फिर एक
आपको कोई बुलिश साइन दे दे कि हाँ भाई यहाँ से मुझे बाय कर सकता है, मैं अब ऊपर और यह हाई कटवा सकता हूँ, तो आजा बैठ जा, राइड कर ले। तो आप राइड कर लेना उस कंडीशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सेंसेक्स ओवरऑल ऊपर के लेवल पे नीचे नीचे बियरिश ही है। और आज कौन सा लेवल है इसका? आज ये वाला लेवल है, सेंसेक्स ने जो आज लेवल बनाया वो ये वाला। इस लेवल के नीचे नीचे क्या है? बियरिश है सेंसेक्स। ओवरऑल हमने जैसा देखा निफ्टी की तरह है। ठीक है। फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन ही खुलता है तो सीधा सीधा पुट में मत उलझना। वरना अगर फिर वही बात है कि नीचे के लेवल पे पुट लेना मतलब सुसाइड है, बाउंस आने दो। ठीक है। यहाँ तक बाउंस आने दो, इस बाउंस के अंदर कहीं आपको बिग बेरिश प्रोजेक्शन मिलता है तो ही पुट लेना। वरना क्या होता है कई बार कि एक तरफा ऊपर भगा देता है मार्केट को। क्यों? क्योंकि इन सारे पुट बायर्स को उसे क्या करना है? जीरो करना है। ठीक है। तो इन लेवल्स बेरिश प्रोजेक्शन दिखता है तो ही आप पुट की साइड जाना। वरना आप सी ई की तरफ ही देखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो फंसने से हमें बचना है, इसलिए मैं आपको इन डिटेल सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि बाई चांस फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर आता है या फिर गैप अप ही खुलता है और आपको लगता है कि नहीं यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है, तो आप वेट करिए। सीधा सीधा सी में ना उलझ कर आप एक टिप्पणी दीजिए यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा। इस डिप के अंदर कहीं आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है ना, तो आप सी का ट्रेड लीजिए, वो आपका ट्रेड आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सीधा सीधा ऊपर के लेवल पे आपको सी खरीदना भी सुसाइड कर सकता है। और इन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट फेलियर केस बनेगा तो इन लेवल्स पे आपको सी में नहीं फंसना है। बहुत वाइड वाइड कर रखा है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, लेवल सामने दिख रहे हैं। ठीक है। डाउ जोन्स को भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो डाउ जोन्स क्या कर सकता है? यहाँ रुकेगा रुकेगा फिर ब्रेकआउट करेगा। ठीक है। या फिर देखो यहाँ तो यहाँ रुकेगा ही रुकेगा, या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, फिर ऊपर की तरफ खींच देगा। लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक एक बार बाउंस तो देगा, और ज्यादा ही पावर होगा तो ये सारे हाई ऑल टाइम हाई के लिए भी एक बार डाउ जोन्स जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी का क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। तो फाइनेंशियल निफ्टी जो हमारा है वो ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर हमें साफ साफ बियर बुलिश दिखाई दे रहा है। ठीक है। इस लेवल के ऊपर ऊपर दे रहा है, इस लेवल के ऊपर ये जो दिख रहा है आपको। अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? हमारे पास एक ये गैप पड़ा है। ठीक है। और इस गैप को मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, ये हमारे पास गैप पड़ा है। ओके। हाँ। और एक लेवल हमारे पास कौन सा है? अच्छा, एक हमारे पास लेवल है ये वाला, ये वाला। ठीक है। ओके। चलिए, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, गैप अप खुलता है और इन लेवल का ब्रेकआउट करने लगता है, तो आपको थोड़ा सा हिचकना है सी बाय करने से पहले। पहले यहाँ आपको देखना है, एक डिप का वेट करना है। अगर होगा अच्छा तो यहाँ से बाय कर सकते हो आप, ऊपर के टारगेट ओपन हो जाएंगे। वरना क्या होगा कि इसका ब्रेकआउट यहाँ फंसा के अच्छे से सी वायर्स को, और यहाँ तक एक बार आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इन लेवल्स पे आपको पुट बाय नहीं करना है फिर कंडीशन में। ऊपर आप यहाँ पे अगर आपको वीक बेरिस प्रोजेक्शन मिलता है तो आप पुट का पोजीशन ले सकते हो और यहाँ तक आपके टारगेट होंगे। वरना क्या होगा कि यहाँ तक डिप देगा और फिर कोई बुलिश इसका ब्रेक डाउन करके फिर कोई बुलिश प्रोजेक्शन देगा और फिर ऊपर चार्ज कर देगा। तो ये अपसाइड के सिनारियो जो आपको समझने हैं। ठीक है। डाउन साइड के मैं भी आपको बता देता हूँ, अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है, तो सीधा सीधा आपको पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। या फिर इस लेवल के नीचे ही खुल जाता है, आज के लो के नीचे, तो भी आपको सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि उस कंडीशन में आप फंस सकते हो। आप बाउंस का वेट करो। ठीक है। बाउंस का वेट करना है, यहाँ तक बाउंस आने दो। जब बाउंस यहाँ कहीं अगर यहाँ कहीं आके या फिर यहाँ कहीं आके फिर वीकनेस दिखाता है ना, तो आप पुट की पोजीशन क्रिएट करिए। उस कंडीशन में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। वो भी कब? जब आपको यहाँ कहीं बियरिश या फिर फेक ब्रेकआउट या ब्रेकआउट फेलियर वाला केस दिखेगा तो। वरना ऐसा नहीं कि मार्केट अपसाइड चार्ज कर रहा है और आप है ना बस मार्केट से जिद कर रहे हो कि नहीं यहाँ से गिर जा, नहीं यहाँ से गिर जा, नहीं यहाँ से गिर जा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। मार्केट के सिनेरियो पे आंखें खोल के सब्र के साथ काम करना है। ठीक है। चलिए, निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जो कि आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है। अब निफ्टी अगर मान लो फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, गैप डाउन नहीं खुल जाता है, तो सीधा सीधा आपको पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होगा ना, सारे लोग बेयरिश हो जाएंगे, इनसाइडर को लिक्विडिटी मिल जाएगी क्योंकि ज्यादा मछलियां यहाँ हैं।
तो यहाँ से सीधा वन वे यहाँ तक चार्ज करेगा तो भी इन सबके एसएल आ जाएंगे, 90% जनता तो स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएगी। ठीक है। फिर अगर गिरना है उसको तो यहाँ से वो गिरेगा, तो इस लेवल पे आपको सी में नहीं फंसना है, और नीचे के लेवल पे आपको पी में नहीं फंसना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेम सिनेरियो, फ्लैट या फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है या फिर गैप अप खुलता है इन लेवल्स पे, तो आपको सी में नहीं फंसना है सीधा सीधा। ठीक है। आपको एटलीस्ट डिप का वेट करना है, वरना क्या होगा कि यहाँ से घुमा देगा वापस नीचे, ये लो कटवा देगा। ठीक है। यहाँ तक डिप का वेट करो, और जब इसका ब्रेकडाउन करे और फिर अगर वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है, बुलिश प्रोजेक्शन देता है, तो आप सी की साइड जाओ, अच्छा प्रॉफिट आपको होता हुआ दिखाई देगा। ऊपर के कौन कौन से लेवल है जहां आपको सी में नहीं फंसना है? तो पहला लेवल आपके पास दोस्तों ये वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला 22,733 का। फिर उसके बाद कौन सा है ऊपर आपके पास जहां आपको सी में नहीं फंसना है? तो आपके पास ये वाला लेवल है, इसके ब्रेकआउट पे भी आपको सी में नहीं फंसना है। धन्यवाद।